दिव्या जी जम्मू से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन हमेशा परेशान, डर सा बना रहता है कि मेरे अपने पति बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, जिसके कारण मैं अभी जब भी पूजा करती हूँ मेरे ध्यान इस डर के कारण पूजा में नहीं लगता। सबका ऐसे ही मन है, क्यों? लगभग लगभग सबका मन ऐसे है, क्योंकि मन की धारा यही होती है। इसी को ठीक करने के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तब लग मन ठीक नहीं होगा, तब लग मन को विश्राम नहीं मिलेगा, निर्भय निश्चिंत निशोक नहीं होगा, जब लग भगवान की शरण में होकर नाम जप नहीं करोगे। हमारे यहाँ हित ध्रुवदास जी हुए, वो कह रहे हैं कि जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। यदि मन को आनंदित करना चाहते हो, निर्भय होना चाहते हो, शोक रहित होना चाहते हो, तो श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा रटो। बिना भजन के, बिना भगवान के ये मन शांत नहीं हुआ। अब भजन कैसे करें जब मन शांत है? प्रश्न ये उठता है कि भजन करने से मन शांत होता है, लेकिन अशांत है तो कैसे करें? जिह्वा से, जिह्वा से। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम अहोबत स्वपचतो गरीयान। जिसकी जिह्वा राधा 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 राधा, अब मन जा रहा, जाने दो, राधा 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 राधा, ये आपको देख लेना एक दिन मन को एकाग्र कर देगा, मन को पवित्र कर देगा। और जिस समय भगवदानंद मिला तो फिर इंद्रिया और मन बाहर जाएंगे। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जब आत्मानंद का अनुभव होने लगता है तब सब सुधर जाता है। इसलिए बिना सुख मिले राधा राधा रटो। जैसे हमें दवाई अच्छी लगे या ना लगे, पर हम जब उसको पाते हैं तो हमारा रोग निवृत्त होता है। ऐसे भव रोग की अचूक औषधि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जा सुनाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करके भव समुद्र से पार कर देता है, वो भगवान का औषधि है नाम। राधा 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 राम राम कृष्ण हरि। जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो, मन लगे चाहे ना लगे फल मिलेगा। जैसे आपका मन ना लगे, मान लो मन आग आपको छुआ दी जाए जबरदस्ती, तो जलोगे ना? तो मन लगा के छुओ तो जलोगे, क्योंकि उसमें जलाने का पावर है, उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही नाम में मंगल करने वाली शक्ति है। मन लगे चाहे ना लगे, भाव बने चाहे ना बने, राधा राधा बोलो, आपका मंगल हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल हो जाएगा यदि नाम जप करोगे। हम जीवन की बात कहते हैं, सब शास्त्रों का, सब संतों का संग करके सार बात मिली। यदि जीव नाम जप करने लगे तो मंगल हो सकता है, नहीं अन्यथा नहीं। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नानाधार। नाम जप करो, इसी से आपको तत्वबोध हो जाएगा, इसी से प्रेम हो जाएगा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। तो मन को शांत करने के लिए सहज सरल उपाय राधा राधा राधा। समझ पा रहे हो? मन लगे चाहे ना लगे, 1 रुपया खर्चा नहीं है। हम कह रहे मन जा रहा, जाने दो, राधा 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 क्या कर लेगा? आना तो हमारे पास ही पड़ेगा, हमारे बिना दस्तखत के कुछ नहीं कर सकता। तो हम गलत रास्ते में दस्तखत न दें इसको, और राधा राधा जपें, अपने आप मन ठीक हो जाएगा। आप देखना मन ठीक क्या हो जाएगा, मन ही भगवान हो जाएगा। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में भगवान कहते हैं मैं मन हूं, देख लेना, आनंद आ जाएगा। पर नाम जप करो। मान लो नाम जप करते हो, किसका प्रश्न है? हाँ, कितना नाम जप करते हो? गुरु जी सुबह ही कोई आधा घंटा कोई पूजा में बैठते। दोनों पद्धति अपनाओ। पूजा वाली तो जो पूजा में समय हो तो है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते राधा राधा राधा। कोई गणना से भगवान नहीं मिलते। पोछा लगा रहे राधा राधा राधा, सोहनी लगा रहे राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा राधा, पुत्र को दुलार करे राधा राधा राधा, कपड़े धो रहे राधा राधा राधा। गृहस्थी में बैठकर आसन में भजन करने का विधान ज्यादा नहीं। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रियारत होते नाम जप करो, बहुत मंगल हो जाएगा और आपको आनंद आने लगेगा। आधा घंटा प्रयास किया और 23.5 घंटे छूट दे दी मन को, तो कभी वो साफ नहीं हो पाएगा।
हमको अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन चाहिए, निरंतर भजन चाहिए। सावधानी पूर्वक यदि हम रोज भजन बढ़ाते चले जाएं तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी और लोक में भी सुखी हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। श्वेता जी कैथल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति होना और कल्याण होने में क्या अंतर है? दोनों बात एक ही है। भगवत प्राप्ति होना और कल्याण होना दोनों बातें एक ही है, लेकिन भगवत सेवा में जाना और भगवत प्राप्ति होना और कल्याण होना, इनमें अंतर है। कल्याण का तात्पर्य होता है आवागमन से मुक्त होना। तो जीव जब भगवान का साक्षात्कार कर लेता है या तत्व साक्षात्कार कर लेता है, दोनों में आवागमन से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो भगवत स्वरूप होकर दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, गोपी भाव से, सहचरी भाव से सेवा में जाना, ये अलग बात हो जाती है। भगवत धामों में भगवत स्वरूपों की सेवा में स्थित, ये अलग बात, ये प्रेम क्षेत्र हो जाएगा। कल्याण, मंगल हो जाना, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य आदि मोक्ष प्राप्त कर लेना, ये सब एक ही शब्द का है, उसमें कोई अंतर नहीं। कल्याण तभी माना जाता है जब आवागमन से मुक्त हो जाता है। आवागमन से मुक्त होना ही भगवत प्राप्ति है, मोक्ष अवस्था है। लेकिन प्रेम, ये अलग बात हो जाती है। भगवत सेवा में जाना, जैसे अपने लोग हैं भावदेह से अपनी स्वामिनी जी की प्रिया प्रीतम की सेवा में जाना, उसमें फिर धर्माद्यर्श चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारूपिता मूर्धनि यो वृंदावन शिवनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न मे रोचते। जो हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ वर्णन किए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, ये विजय को प्राप्त होते रहे। लेकिन मुझे इससे ईश्वर की एकांतिक भक्ति से भी, बोले तो आप चाहते क्या हैं? बोले यो वृंदावन शिव कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न मे रोचते। जो वृंदावन की सीमा में विराजमान महारानी लाडली जो हैं, अपने प्रीतम के साथ सदैव उनकी परिचर्या मिले, उनकी सेवा मिले। मुझे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। जैसे भरत जी कह रहे हैं प्रयागराज से, यद्यपि हमारा धर्म नहीं है मांगना, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में प्रकट हुआ हूं, पर आज मैं मांग रहा हूं। मांगू भीख त्याज निज धर्मू, आरत काह न करे कुकर्मू। मैं आर्त हूं। बोले क्या अर्थ हो, क्या चाहिए आपको? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। मुझे बार बार जन्म हो पर श्री राम चरणों में अनुराग हो, बस इतना मुझे चाहिए। यद्यपि मांगना नहीं चाहिए, क्षत्रिय कुल में मांगना निषेध है, पर हे प्रयागराज, मैं आपसे मांगता हूं, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। जन्म जन्म भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम हो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तो ये प्रेम एक अलग हो जाता है। कल्याण, भगवत प्राप्ति, मोक्ष एक अलग हो जाता है। जैसे ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई, इसके बाद राज्य किया सब, वो अलग विषय हो गया। विभीषण जी को भगवत प्राप्ति हुई, वो अलग विषय हो गया। लेकिन यहाँ जब भाव देह के द्वारा इसी शरीर में रहते हुए, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण, दिव्य चिदानंद भाव देह के द्वारा अपनी प्रियाजू के समीप हर समय उनकी दुलार में मगन रहना। हमें दर्शन का नहीं कि दर्शन हुए और चले गए, नहीं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग यह जो कृपा हरिवंश। प्रतिपल अपने स्वामिनी जी के नजदीक सेवा भाव में उनको दुलार करते रहते हैं। तो ये एक अलग क्षेत्र हो गया जो सबसे अलग है, सबसे अलग है। मोक्ष से भी, ज्ञान के द्वारा जो मोक्ष या योग के द्वारा जो समाधि, भक्ति के द्वारा जो भगवान का साक्षात्कार, उससे भी अलग ये प्रेम लक्षणा विशुद्ध नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का है। तो कल्याण, भगवत प्राप्ति और मोक्ष, ये एक ही बात है। अंकुश अरोड़ा जी श्री गंगानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम पूर्ण निष्ठा व प्रतिबद्धता, ईमानदारी के साथ किसी कार्य में या किसी व्यक्ति विशेष को चाहते हैं, तो क्या वह चीज उपलब्धि संभव है क्या? व्यक्ति और कार्य, इसमें प्रारब्ध टांग मार सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति निष्ठा हो जाए
और पूर्ण प्रयत्न और कृपा तो निश्चित हो जाएगी, इसमें हमें कोई संशय नहीं। लेकिन सांसारिक व्यक्ति और सांसारिक कार्य की पूर्ति में प्रारब्ध बाधा डाल सकता है। अगर आपका अशुभ प्रारब्ध है तो आप लाख प्रयास करो, वो व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं हो सकता, वो वस्तु आपके अधिकार में नहीं आ सकती, वो स्थान आपके अधिकार में नहीं आ सकता। प्रारब्ध प्रतिकूल हो गया तो नहीं। और भगवत प्राप्ति में प्रतिकूल हो जाए प्रारब्ध, तो प्रारब्ध की ऐसी तैसी, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवत प्राप्ति में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रारब्ध का केवल प्रभाव शरीर पर है, प्रारब्ध का प्रभाव हम पर नहीं है। और जब हम भगवत प्राप्ति के लिए चलते हैं, इतना ज्ञान तो होने ही लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर में प्रारब्ध का प्रभाव होगा और अंदर से आर्त भाव से चिंतन होगा, हमें भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी। सांसारिक कार्यों में प्रारब्ध अगर कमजोर हो गया और पुरुषार्थ प्रबल हो गया तो प्राप्ति हो जाएगी। अगर प्रारब्ध जोर हो गया, पुरुषार्थ कमजोर हो गया तो फेल हो जाओगे। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? पुरुषार्थ जानते हो किसे कहते हैं? जो वर्तमान में क्रिया कर रहे हो। और प्रारब्ध उसे कहते हैं जो पूर्व में पाप है। जैसे बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली लेकिन नौकरी ही नहीं मिल रही, बहुत व्यापार कर रहे लेकिन घाटा लग रहा है, बहुत प्रयास कर रहे लेकिन निष्फल हो रहे, क्योंकि पूर्व का प्रारब्ध है। पर भगवत प्राप्ति में ऐसा नहीं। एक मार्ग केवल ऐसा जिसमें प्रारब्ध या शुभ अशुभ विनायक इनकी कोई दाल नहीं गलती। जो निरंतर भगवान नाम चिंतन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं और सत्संग सुनते हैं, उनमें विवेक जागृत हो जाता है। वो काटते रहते हैं आए हुए दुख सुख के राग को, और भगवान के चिंतन के प्रभाव से इस माया के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। यदि तुम्हें अपने कार्य की पूर्णता करनी ही है तो नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर कोई नहीं प्रारब्ध को रोकने वाला, कोई नहीं समर्थ। नाम जप करोगे, प्रारब्ध ऐसे रुका रहेगा जैसे तटस्थ भूमि समुद्र को रोक लेती है। नहीं तो प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। अगर प्रारब्ध अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे हर कार्यों में विघ्न डाल सकता है। पर नाम जप यदि चल रहा है तो जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय, उसकी विजय हो जाएगी। यदि नाम जप चल रहा है तो विजय। अगर नाम जप नहीं तो फिर प्रारब्ध तो मिट्टिया मिट कर सकता है। इसलिए हम ये फाइनल में नहीं कह सकते कि आप कर्म निष्ठावान हैं, आप बड़ी सच्चाई से कर्म करते हैं तो आप सफलता ही प्राप्त करेंगे। नहीं, अगर आपका पूर्व का प्रारब्ध प्रबल है तो असफल कर देगा। अगर वर्तमान का पुरुषार्थ भगवान के भजन से जुड़ जाए तो प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा देगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते, जैसे भी बने वैसे राधा 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 नाम जप करो, तो नाम जप तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। नाम संकीर्तनम यस्य है सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश कर देगा। भगवान की शरण और नाम जप इस संसार से हर जगह विजय प्राप्त हो जाएगी, हर जगह। और अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो फिर ये पुरुषार्थ जो है प्रारब्ध से नहीं जीत पाएगा। समझ पा रहे आप? कोई संशय इसमें? अभी जैसे कोई उम्र है, जैसी उम्र है तो उस हिसाब से मन भी विचलित रहता है हर एक चीज में। आप हमें बताओ, अगर गोली चलाने का अभ्यास आपने जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापा में निशाना लगा लोगे? नहीं होगा ना। तो अगर इस समय आपने भजन का अभ्यास मन को नहीं डलवाया तो बुढ़ापे में भजन कर लोगे क्या? हमें जरूरत अभी है परास्त करने की। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमारे सामने आ रहे हैं ताल ठोक कर। हम गुरु भजन प्रताप से उनको परास्त करेंगे, सहेंगे, जलन को सहेंगे और भगवान के चिंतन में बढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। लौकिक पारलौकिक दोनों उन्नति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक की अत्यंत आवश्यकता है। बिना अध्यात्म के कूड़ा जीवन है, कूड़ा कोई भी हो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना वैभव जमा कर लो, मरोगे तो न पद तुम्हारे साथ जाएगा और न चवन्नी बैंक बैलेंस जाएगी। राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम राधा नाम जो प्रिय लगे, नाम जपोगे तभी तुम्हारा मंगल होगा। मन तो सबका भटकता है, क्या बूढ़े का नहीं भटकता? क्या आपको लगता है आप जवान हो तो आपका भटकता है? आप 90 साल के बूढ़े व्यक्ति से पूछ लो, क्या मन उसका समाधिस्थ है? क्या अगर अभ्यास भजन में नहीं किया तो भोगों में ही तो जाएगा, और भोगों में जिसका मन गया वो चंचल ही तो है। क्यों? तो ये मत सोचो कि जवान आदमी अध्यात्म में चलते हुए गृहस्थी में नहीं चल पाएगा। नहीं, चल जाएगा, बहुत बढ़िया गृहस्थ होगा। आप अपने कर्तव्य को पूजा समझो, राधा राधा नाम जप करो, किसी का अमंगल न करो, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। सब कुछ, चाहे व्यापार करो, चाहे नौकरी करो, जो चाहो करो, भगवान की पूजा मानकर अपने कर्तव्य को करो, नाम जप करो, किसी का अहित अमंगल न करो। बहुत बड़े भगत हो आप, चाहे तिलक लगाओ चाहे ना लगाओ। और स्वार्थ की भाषा भूली नहीं, और भेष चाहे संत का हो तो बात तो नहीं बनेगी ना। भेष से थोड़ी साधुता पूर्ण होती है। और आपका भेष नहीं, उद्देश्य ठीक है तो आप संत हो।
विभीषण जी आए थे, कोई भेष नहीं था, लेकिन भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन हो। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मेरा अवतार होता है। विभीषण जी कोई साधु वेश नहीं थे, उद्देश्य श्री राम थे। यदि हमारा उद्देश्य भगवान हो जाए तो पैंट शर्ट में भी हम संत हो जाएं, और यदि हमारा संत वेश में उद्देश्य बिगड़ जाए तो मामला बिगड़ गया। उद्देश्य खास बात है, आप समझ रहे ना हमारी बात। तो ऐसा बहानेबाजी तो कीजिए मत कि हमारा जवान शरीर है और हमारा मन चंचल है, हम कैसे, ऐसा नहीं। इसी समय तो ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। इसी समय अगर अभ्यास कर ले गए तो आप महान पुरुष हो जाएंगे। गृहस्थी में होते हुए भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज महान संत, और धोती कुर्ता में रहते थे, गृहस्थी में रहते, भजन किया, भगवान का उद्देश्य किया, परमात्मा प्राप्ति हो गई। समझ पा रहे आप? कुशाग्र जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम गृहस्थ में रहते हुए क्या वो सब देख सकते हैं जो आप अनुभव करते हैं? क्या हम आपका 1% भी बन सकते हैं? पहली बात कि जिसके हम अंश हैं उसी के आप अंश हैं, स्वीकार करते हैं ना, है? तो गृहस्थी तो हमारे जीने का तरीका है, लेकिन हम हैं किनके? चूक पहले आपने की कि मैं श्री भगवान का हूं, गृहस्थ धर्म का आचरण करता हूं, क्या मैं वैसे ही श्री भगवान का अनुभव कर सकता हूं? तो आपका सही प्रश्न होता। गलत इसलिए हुआ कि पहले आपने भगवान से संबंध ही कोई नहीं माना, आपने सीधे गृहस्थी से संबंध मान लिया, तो कैसे आप अनुभव कर सकते हैं? मैं श्री भगवान का हूं, गृहस्थ धर्म का आचरण करता हूं। अब आप जो बात करेंगे वो करेक्ट होगी, ये हम आपको समझा रहे हैं कि आगे कभी प्रश्न किया जाए तो सबसे पहले श्री भगवान को रखा जाए, क्योंकि आप श्री भगवान के अनुभव की बात कर रहे हैं ना। अगर आप गृहस्थ के किसी विषय की बात करते होते तो बात हो जाती कि मैं गृहस्थ हूं, मेरे लिए ऐसा आचरण क्या उचित है क्या, तो वो बात होती। लेकिन आपने भगवत अनुभव की बात कही तो इसमें सबसे पहले भगवान को लाना चाहिए। अगर आप गृहस्थी को ले आए तो भगवान का संबंध ही नहीं स्वीकार किया, तो बिना संबंध के कैसे भगवान का अनुभव हो जाएगा आपको? भगवान तो आपके लिए कह रहे हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव मेरा सनातन अंश है, लेकिन आपने नहीं कहा कि श्री भगवान मेरे हैं, तो इसलिए कैसे अनुभव हो जाएगा? अब पहले स्वीकार करो कि मैं श्री भगवान का हूं, मनुष्य शरीर में मुझे गृहस्थी धर्म मिला है, सेवा है। जैसे हमें विरक्त धर्म सेवा मिला, ऐसे आपको गृहस्थ, लेकिन हम हैं दोनों भगवान के अंश, दोनों के 5 भौतिक शरीर एक हैं, दोनों के पास सामग्री बराबर है, पर तुम्हारे कोई हैं, हमारे कोई नहीं है। अनुभव की तरफ ले जा रहे हैं आपको हम, अगर समझ पाओ। तुम्हारे कोई हैं और हमारे कोई नहीं है, आपके सिवा, होते हुए भी नहीं है, क्योंकि हमने स्वीकार ही नहीं किया। पूरा परिवार होता है, सबके होता है, लेकिन हमने केवल भगवान को स्वीकार किया, भगवान का अनुभव करने के लिए। अब आपको सबके बीच में रहते हुए केवल भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। अनुभव के वही रास्ते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मने बानी बडोरी। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं। का प्रश्न भी है कि मुझे हमेशा डर रहता है कि बीवी बच्चों को कुछ हो गया तो मैं जीवन कैसे व्यतीत करूं? तो भगवान का अनुभव कैसे करना चाहते हो? कैसे होगा का अनुभव? जब ये बात हो जाए कि अगर मैं भगवान को भूल गया तो मैं मर जाऊंगा, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। अगर कभी ऐसा आकर्षण हुआ और मैं भगवान को भूल गया तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। अनुभव वाला मार्ग तो कदम नहीं चल रहे हो, और अनुभव पूरा करना चाहते हो तो कैसे अनुभव होगा? सोचो, पत्नी में कौन है? क्या तुम शरीर से केवल प्यार करते हो? विचार करना, करते हो केवल शरीर से, तुम उसको नहीं जानते हो जो अंदर है। जिस दिन अंदर वाला अंतर ध्यान हो जाएगा, शरीर को जलवा दोगे, और प्यार शरीर से करते हो, और अनजाने में प्यार आदर उसका देते हो, परमात्मा का। अगर जानकर प्यार करो, तुम कह रहे और प्यार करो मेरे प्रभु, अंदर से हाथ जोड़ के सामने कहने की बात नहीं, वो अंदर से, मेरे प्रभु, मेरे लिए आप पत्नी रूप धारण करके आए, पुत्र रूप धारण करके आए, माता पिता रूप धारण करके आए, हे करुणामय, आप कितना दुलार करते हो। अंदर रख करके, भाव रख करके करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समर्पण अपने आप का, मैं भगवान का हूं और ये सब भगवत स्वरूप है, और मुझे इनकी सेवा मिली है, खूब मेहनत करके कमाऊंगा,
पत्नी पुत्र परिवार की सेवा करूंगा और इनमें भगवान है ऐसा भाव करूंगा और नाम जप करूंगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब अगर आसक्ति कर ली शरीर से और अंदर वाले तत्व से कोई परिचय नहीं है, तो फिर बार बार जन्म मरण का चक्र भोगना पड़ेगा, फिर तो नहीं हो सकता। भरत जी ने हिरण से आसक्ति की तो हिरण बने, तो बस पत्नी से आसक्ति कर लो, अगले जन्म में तुम किसी की पत्नी बन जाओगे, पक्का। इसमें पुरंजनोपाख्यान पढ़ के देखो भागवत में, वो अपनी पत्नी से आसक्त हुआ तो अगला जन्म स्त्री का हुआ, मध्य देश के राजा की राज पत्नी बनी जा करके। पहले पुरंजन नाम का राजा था, फिर वो रानी बन गया जाके। जब वो राजा का युद्ध में शरीर पूरा हुआ तो सती होकर विलाप कर रही थी, तब भगवान ने पीछे से आवाज दिया कि अय दोस्त, तू मुझे नहीं पहचानता, मैं अभिज्ञात नाम का तुम्हारा सखा हूं, न तू स्त्री है न पुरुष, तू मेरा नित्य अंश है, तू भूल गया क्यों विलाप कर रहा है। तो उनको ज्ञान हुआ। तो हम लोग जहां फंसे हैं बस इसको हटाना है, शरीरों में फंसे हैं, अंतर में फंस जाओ तो परमात्मा है, नहीं तो फिर तो जन्म मरण तो पक्का है, इसी में जन्म मरण हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? फिर एक बात समझ लो, परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर नाम जप करते खूब मेहनत करो, खूब प्यार करो, हे भगवान ईश्वर। अच्छा, भगवान नहीं होते तो कोई प्यार नहीं करेगा, आप बताओ। जब भगवान अंदर से चले जाते हैं तो शरीर को कौन प्यार करता है? हम कह रहे हैं और प्यार करो, प्यार भगवान का स्वरूप है। प्यार का मतलब केवल इतना समझ ले, सुख देना, सुख लेना प्यार नहीं होता। आज जो प्यार का गंदा प्रयोग किया जाता है वो सुख लेने के लिए, उसे प्यार नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं, उसे काम कहते हैं, वो उससे पाप ही होता है। अगर हम आपसे प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हैं तो हम आपसे ज्यादा इनका आदर करेंगे, क्योंकि वो आपकी प्यारी वस्तु है। लेकिन ऐसा कोई बर्दाश्त करेगा? हाँ, ये प्यार बर्दाश्त कर सकता है। मैं आपसे प्यार करता हूं और आप इनसे प्यार करने लगे तो हम इनका विशेष आदर करेंगे, मेरे प्यारे की प्यारी वस्तु है। ये कहाँ है? कभी झगड़ा नहीं होगा पत्नी से जब आप भगवत भाव रखेंगे और आपसे कड़वा भी बोल रहे तो आप मुस्कुराओगे, नाथ हाँ हाँ काम पूरा कर देंगे, वो भी बात कर देंगे, लेकिन अंदर अंदर आएगा नाथ ऐसा ऐसा होगा कहीं? ऐसा। और जब अपनी पत्नी में भगवान देखेंगे तो कितना आनंद रहेगा। और जब आप उसे पूजोगे भाव से तो उनमें भगवान है, वो तुम पर आसक्त हो जाएगी, वो तुम्हारे अधीन। आज जो ये नहीं चल रहा, हितधाम में एक आए बोले आशीर्वाद दीजिए, हमारा लव मैरिज हुआ है। तो लव मैरिज का मतलब प्यार का विवाह। 8 महीना बाद आए, जब दर्शन किए तो हमका कहाँ है हो, तो बोले डिवोर्स हो गया ये इसे लव मैरिज कहते, इसे प्यार कहते यार। मतलब ये तो बिल्कुल गंदी बात है। जिसे हमने प्यार किया और उसको 6 महीना 8 महीना के बाद ये संबंध विकसित हो जाए तो मुझे प्यार नहीं। तो गृहस्थी में माता पिता पुत्र परिवार सबको प्यार दो, खूब और प्यार दो। आप उनसे कुछ लेने की चेष्टा मत करो। जैसे झगड़ा तब होता है, आप मेरी पत्नी हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि मैं जो कहूं वो करो, आप अपना कर्तव्य भूल गए, कभी नहीं प्रेम हो सकता। और जब यह है कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, पाणी ग्रहण किया है, एक बार अगर तुम हमारे प्रति कटु व्यवहार भी करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम ही करूंगा, करके देख लो। जब कुत्ते को ऐसे करने लगो तो पूंछ डुलाने लगता है ना। प्रेम की भाषा वो भी जानता है, वेद नहीं पढ़े पर प्रेम की भाषा वो भी जानता है। ऐसे करो ना तो पूंछ डुलाने लगेगा। और जब आप प्रेम पत्नी से करोगे तो हृदय है, हाँ व्यभिचारणी है तो मुझे फिर अविश्वास हो सकता है कि हाँ व्यभिचारणी है तो अविश्वास हो सकता है, नहीं तो फिर वो आपके अधीन हो जाएगी। पुत्र आपके अधीन हो जाएगा जब आप उसमें भगवान को देखोगे। माता पिता आपको आशीर्वाद देंगे जब आप भगवान देखोगे। पर है कठिन? नहीं कठिन है। आप अच्छे से चल रहे हो और वो बिगड़ती चली जाए तो कहोगे भगवान भगवान बैठे रहो, अभी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अपनी निष्ठा में डटा रहे तो फिर बात बन सकती है। इसी से गृहस्थी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं है बड़ा कठिन है, नहीं गृहस्थी में बहुत चाल है, ममता के इतने कार्य हैं कि हम एकाग्र होकर भजन नहीं कर सकते। तो हम जो भी कार्य करें वो भगवान को समर्पित कर दें, अपने परिवारिक जनों में प्यार करें। प्यार, हम प्यार हटाने की बात नहीं कर रहे, हम और प्यार करने की बात कर रहे, पर भगवत भाव से, शरीर भाव से तो नहीं। शरीर आज है कल नहीं रहेगा, ये दिमाग में बैठा लो, नहीं तो फिर शिथिल हो जाओगे। जैसे हम आपसे प्यार किए, आप चले गए,
अब जीना मुश्किल है। प्रेमी हृदय ही जानता है, जिससे प्रेम किया जाता है वो जब चला जाता है तो हृदय की दशा क्या होती है, जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रेम करो उससे जो सदैव पास रहे, वो है भगवान, जो उनके हृदय में भी है, आपके भी हृदय में, सबके हृदय में है। बाहरी प्यार का पूरा वैसे ही स्वांग करो, लेकिन अंदर से चिंतन करो, इसके अंदर भगवान है। और सारा जगत इसी बात का आदर करता है, क्योंकि कितना भी पुत्र लाडला हो, भगवान अंतर ध्यान हो जाए अंदर से, फिर उसके शरीर को हम गाड़ देते हैं, फूंक देते हैं, मतलब अनादर करते हैं। जो शरीर को हम प्यार करते थे उसी का हम तिरस्कार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब भगवान अंदर से अंतर ध्यान हो गए। तो हम कहीं ना कहीं भगवान का ही तो आदर करते हैं, तो हम जानकर आदर करने लगे तो और बढ़िया बन जाए। मोहित जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल है कि मेरा परिवार नाम जप करता है, फिर भी हमको बहुत से दुख परेशानियां आती हैं, उनको झेलना पड़ता है, बहुत सारी बातें। इस संसार में जिसका भी जन्म होता है बच्चा, दो चीजें मिलती हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी विपत्ति, कभी सम्मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी हानि। सबको आपको ही केवल मिल रहा हो तो हम भगवान से दावा पेश कर दें कि बेचारे के ऊपर ऐसा क्यों। पूरी सृष्टि में पूछे आओ किसी से कि तुम्हें दुख मिलता है कि नहीं मिलता है, तो फिर सुख भी मिलता है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जीवन में सुख आए ही ना। सुख और दुख दोनों का पार्ट यहाँ चलता रहता है संसार में। कोई प्रवीण सुख के प्रहार से अभिमान में फूला नहीं और दुख के प्रहार से भगवान को भूला नहीं, वो बचत के निकल जाता है। नहीं सुख में नाचे गाए तो फिर दुख में रोए। यही पूरे संसार का खेल चल रहा है। पूरे संसार में किसी से भी पूछ लो कि पापा जी के मेरे के 10 एक्सीडेंट हो चुके हैं, फिर भी वो चल रहे हैं। हाँ, मतलब हमें केवल इतना समझना है कि जब भगवान भी इस धराधाम पे अवतार लेते हैं तो दो प्रकार की लीलाएं उसमें भी देखी जाती है, सुखद लीला और दुखद लीला। कहाँ भगवान का सुबह राज्याभिषेक होना है राम जी का, और कहाँ 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कहाँ जुगल सरकार बड़े आनंद में, चलो वनवास में ही सही, पर सिया जी का हरण हो जाता है, राम जी विलाप करते। मतलब आप देखो ना कि कैसी परिस्थिति, कदम कदम पर परिस्थिति भगवान के चरित्र में पढ़ के देख लो। इधर कृष्णावतार में देखो, सर्वेश्वर भगवान आ रहे हैं पर जेल में, रात में पानी अंधेरा लेके गोकुल जा रहे हैं, यमुना जी बाढ़ी हुई है, बड़ा भय, और कंस का भारी डर है। क्या मतलब आप देखो, उतना तो जो भगवान के अवतार में, भगवान की लीला में कष्ट दिखाई दे रहे, मनुष्य में तो उतना कष्ट है ही नहीं। कितना कितना आप 6 दिन के हैं पूतना मारने जा रही, 6 दिन के, छठी के दिन पूतना हलाल विष लगा के स्तनों में उनको मारने जा रही। तो बच्चा इस संसार में हमको संघर्ष करना पड़ेगा। हमें दुख और सुख दोनों को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम दुख सुख में लड़खड़ा के गिरे नहीं, सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं भगवान को, तभी हम निकल जाएंगे। शुभम सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, ये प्रश्न बार बार होता है, बट बहुत जनरल प्रश्न है, तनाव से कैसे बचें महाराज जी? हाँ, तनाव से बचने के लिए देखो, हम तुम्हें बता दें, बिल्कुल सरल भाषा में इसलिए उत्तर देते हैं। एक शिष्य ने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करके भूत का मंत्र सिद्ध किया। अब भूत सिद्ध हो गया जब, तो उसने कहा काम बताओ, अमुक काम, वो चट से कर देता। उसने कहा काम नहीं बिठाओगे तो मार डालेंगे। वो गुरु जी से बोले, गुरु जी बहुत समस्या है, भूत को सिद्ध तो कर लिया, वो कहता काम बताओ नहीं तो मार देंगे। तो उनका ठीक है, एक डंडा गाड़ दिया बांस का लंबा, और कहा भूत से कहा इस पे चढ़ो उतरो, जब काम होगा तो हम काम बता देंगे, नहीं तुम्हारे लिए यही काम है। समझ रहे हो? ये भूत है मन, इसको काम में लगाओ, सत कार्य में, नहीं उठाक पटक देगा तुम्हें, डिप्रेशन में पहुंचा देगा, ओवर थिंकिंग, ये सोच सोच करके तुम्हें पागल बना देगा। और इसके लिए खंभा गाड़ो, राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम रूपी खंभे पे चढ़ाओ। काम है तो काम करो, नहीं नाम जपो, नाम में लगो, ओवर थिंकिंग बंद करो। जब नाम जप करोगे तो आप देख लेना, दूसरों का डिप्रेशन नष्ट करने वाले परमाणु आप में आ जाएंगे। आपका डिप्रेशन है, किसका प्रश्न है? तो समझ रहे हमारी बात। तनाव मुक्त होना तो बिना पैसे की दवा है, और ये छूछा तो सब नाटक है बच्चा। सच्ची बात, कोई किसी को ठीक कर सके किसी में ताकत नहीं। अरे सुनो, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि ऐसा नहीं कर पाए जैसा आजकल लोग कर रहे हैं ड्रामा,
छुओ बस। तो ये अस्पताल बेकार हैं, ये विज्ञान पढ़कर डॉक्टर लोग बेकार हैं, औषधियाँ बेकार हैं। भगवान का एक अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार, और उन्होंने वैद्य का स्वरूप करके सब औषधियों का निर्माण किया। वो छू वाला रख देते, औषधि वाला हटा देते, बोले ऑपरेशन होना, बोले छू। अब कोई नहीं है। आपको सुधरना पड़ेगा, आपको नाम जप करना पड़ेगा, आपको व्रत नियम संयम से रहना होगा, तब आप ठीक हो जाओगे। ये दूसरों के चक्कर में मत पड़ो कि तनाव मुक्त होने के लिए हम किसी के पास जाएं और वो छू बोले और वो ऐसा कुछ नहीं, कोरा पाखंड। कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है, कौन सा ऐसा पंथ है जिसका बचपन से ज्ञान नहीं हुआ? लेकिन ये अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था। इन बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट मिला, सहे, और आज ड्रामा होता है। तो हम जवान भाइयों से, अपनी समाज से प्रार्थना करते हैं, आप अपने आचरण सुधारो, आप खान पान सुधारो, आप भगवान का नाम जप करो, आपका मंगल होगा। अगर आप आचरण बिगाड़ रहे हो तो कोई आपका मंगल नहीं कर सकता। ये पक्की बात समझ लो। चाहे जितना आप दान पुण्य कर लो, अपने आचरण नहीं सुधारोगे तो मंगल नहीं होने वाला। आचरण सुधारो, चरित्रवान बनो, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी का बुरा मत करो। जो प्रारब्ध धारा है उसको भोग लो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपो, मंगल हो जाएगा। मनुष्य जीवन मंगल करने के लिए हुआ है। तो ये ओवर थिंकिंग बंद करने के लिए नाम जप करो, और कोई नशा मत करो, और गद्दे मोबाइल में दृश्य मत देखो, ठीक है? रोहन जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शासकीय कार्य करते समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कई बार सही से कार्य न करने पर डांटना पड़ता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी पड़ती है। मन बहुत दुखित होता है। नहीं, दुखित नहीं होना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। हमें जो सेवा मिली है, हम उस सेवा में प्रमाद थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। अगर आप प्रमादी बन जाएंगे, अपने नीचे जनों को शासन में नहीं लेंगे और वो प्रमादी बन जाएंगे, तो हमारी राष्ट्र सेवा में बाधा पड़ जाएगी। राष्ट्र सेवा में आपको जो पद दिया गया है वो आपका कर्तव्य है, और उस कर्तव्य के पालन के लिए यदि कोई प्रमादी है, उस कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो एक दो बार उसको पहले समझा दिया जाता है, फिर दंड विधान किया जाता है, फिर उसको निकाल दिया जाता है। उसमें कोई दुख नहीं कि इसके बच्चे रोएंगे, भूखे रहेंगे। तो राष्ट्र सेवा है ना, हमारा कर्तव्य है ना, तो हम अपने कर्तव्य का पालन करें। तो कर्तव्य ही भगवान की पूजा है। कर्तव्य का ही पालन करने के लिए गीता जी में भगवान ने उपदेश किया है। तो कर्तव्य पालन के लिए अगर गला उतारने को अर्जुन को बोल रहे हैं, तो अर्जुन उदास फिर थोड़ा नहीं हुई है, फिर तो युद्ध हुआ पूरी गीता सुनने के बाद। तो इसलिए उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। आपको जो सेवा मिली है उस पर बिल्कुल अलर्ट, सावधान हो करके, क्योंकि राष्ट्र सेवा किसी भी डिपार्टमेंट की हो, अपने डिपार्टमेंट की सेवा का अधिकार जो आपको मिला है, जिनके द्वारा वो सेवा पूर्ण होनी है, यदि वो सेवा में प्रमाद करते हैं तो आपका डांटना उचित है। कई बार अगर प्रमाद करते हैं तो उनको दंड देना उचित है, और बिल्कुल प्रमादी है तो निकाल देना भी उचित है, क्योंकि राष्ट्र सेवा है। इसमें थोड़ी चलेगा कि हम दया कर लें, इसमें दया नहीं करेंगे। कोई दूसरा आएगा उसकी जगह अधिकार सेवन करेगा, तो इसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्तव्य, हाँ, अगर आप किसी से घूस लेकर के फिर किसी निर्दोष को सताएं तो आपको दुखी होने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत आपकी हानि कर देगा। यदि आप राष्ट्र सेवा के निमित्त से प्रमाद स्थिति में किसी को डांटते हैं, फिर कोई बात नहीं। हम प्रलोभन या भय से किसी का तिरस्कार ना करें और अपने कर्तव्य का पालन करें, तो फिर जय हो जाएगी। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान को साक्षी करके धर्मपूर्वक चला जाता है, वहाँ यद्यपि ऐसों का साथ कम देते हैं लोग, ऐसों का साथ कम देते हैं, पर ऐसे ही सुखी रह सकते हैं जो धर्म से चलते हैं। अधर्मी 4 दिन के लिए अच्छा लगेगा कि बहुत सब व्यवस्था कर ली, लेकिन वही व्यवस्था उसको फंसा कर नष्ट कर देगी। देख लेना, कोई भी हो। बेईमानी की कई करोड़ वाली गाड़ी ठीक नहीं है, ईमानदारी की साइकिल से भी बहुत अच्छा है कि आप साइकिल से यात्रा कर लीजिए। पर साइकिल से पोजीशन नहीं बनेगी, पर पोजीशन बिगाड़ देगी। जो माया शक्ति है, अगर अधर्माचरण करोगे तो उसी के हाथ में पूरा पावर है, वही बिगाड़ देगी तुम्हें। देगी ऐसी वस्तुएं जैसे किसी को ऊपर ले जाया जाए दंड देने के लिए, नीचे पटकने के लिए, और वो उत्साहित हो कि मैं तो कई फ्लोर के ऊपर जा रहा हूं। अरे वो उत्साहित मत हो, ऊपर से पटका जाएगा। ऐसे ही अधर्मी जब बढ़ता है तो खुशी होता है ना कि मेरे सब नहीं, पटका जाएगा, पूरा का पूरा फ्यूज हो जाएगा। अधर्माचरण से डरो बस,
फिर और डरने की जरूरत नहीं। क्यों जी? दुखी नहीं होना, धर्म से चलो, धर्म से चलने वाला दुखी नहीं होता, उत्साहित होना चाहिए कि हम अपने जो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, भगवान देख रहा है, मैं किसी प्रलोभन या भय से नहीं तुम्हें दंड दे रहा हूं, तुम्हारे प्रमाद स्थिति के कारण तुम्हें दंड दे रहा हूं। तो उसमें फिर कोई, जैसे कोई हिंसात्मक वृत्ति वाला व्यक्ति है, कोई चोर है, कोई अधर्माचरण करने वाला है, अगर इनको हमारे शासन विभाग के द्वारा दंडित ना किया जाए तो अराजकता फैल जाएगी। अब कह दिया जाए कि ये तो अगर बंदी बना लिया तो इसके 2 बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे, तो अगर बंदी नहीं बनाते तो हजारों का परिवार वो जीना मुश्किल कर देगा। तो इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दुख सुख परिणाम को नहीं देखना चाहिए। कर्तव्य पालन करने वाला भगवान का निज जन कहलाता है। महाराज जी, काफी बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि ऐसा कृत्य करने पे, मैं सत्य के मार्ग पे चलने पे बाहरी प्रतिकूलताएं आती हैं महाराज जी, अंदर से आनंद तो होगा और बाद में अंततोगत्वा जीत भी उसी की होगी। हाँ। उस समय की प्रतिकूलता को कैसे महाराज जी झेलें? भगवान के आश्रय से, भगवान के आश्रय। मैं अधर्म नहीं कर सकता, चाहे कल मुझे भूखा रहना पड़े, अधर्म नहीं करूंगा, तो कल तुम्हारे पास इतना आ जाएगा कि तुम दूसरों को भूखा नहीं रहने दोगे। थोड़ा धैर्य तो धारण करो। मान लो धर्मराज युधिष्ठिर धर्म से चले, दुर्योधन अधर्म से चला, थोड़े दिन के लिए छत्र दुर्योधन के लगा, लेकिन सदा सदा का छत्र जो है महाराज युधिष्ठिर को लगा। तो धर्म से चलने वाला थोड़े दिन के लिए मैं मान सकता हूं कि उसे प्रतिकूलता मिलेगी, लेकिन वही विजय श्री को प्राप्त होगा, वही आनंद को प्राप्त होगा। तो थोड़े दिन का सुख और बराबर दुख वो अच्छा, कि थोड़े दिन का दुख और बराबर सुख वो अच्छा, थोड़ी देर की जलन और निरंतर शांति वो अच्छा, या थोड़ी देर की शांति जैसा लगा और निरंतर जलन वो अच्छा। तो लोग पसंद करेंगे थोड़ी देर वाला। और जो विवेकी है वो ये नहीं सोचता, वो सोचता है कि मैं कदम जो रखने जा रहा हूं, अगर ये गलत है तो मुझे जीवन भर इसका फल भोगना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं नहीं करूंगा। यहां मरना तो है ही है ना, आज नहीं तो कल। फिर इसके बाद क्या होगा? अगर पापाचरण, अधर्माचरण, झूठ बोल करके नाना प्रकार के रुपए, पैसे, मकान, गाड़ी, घोड़ा, और जब मरोगे तो लाद के ले जाओगे, तुम्हारा शरीर भी यहीं छूटेगा, और फिर तुम्हारे कर्म जो दंड भोगेंगे फिर। कि अब देख लो ना, बकरे का पैर बांध दिए और ऐसे टांग दिए और नीचे आग लगा दिए, अब वो कितने घंटे में जल के मरेगा। हम ही तुम हैं, कर्म बिगड़ गए तो देखो भोगना पड़ रहा है। इसलिए बहुत सावधान रहे, धर्म से चले। हम मानते हैं कि धर्म से चलने वाले को थोड़ा धक्का खाना पड़ेगा, समाज का विरोध सहना पड़ेगा, वो पर वो विजयी वही होगा, ये बात विजयी वही होगा। तो हम 4 दिन के दुख को सह लें, निरंतर के सुख को प्राप्त करें। 4 दिन के सुख के लिए हम निरंतर का दुख मोल लें, मूर्खता होगी जी। हर्षित वालिया जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर प्रभु ने हमें ये नया जीवन दिया है तो नए से शुरुआत क्यों नहीं होती कर्म की? मतलब इनका कहने का पिछले कर्मों का फल इसमें और फिर आगे फिर हमें पहली बार नहीं जन्म मिला मनुष्य का, हम लाखों करोड़ों बार मनुष्य बन चुके हैं। तो हर बार हमें जो पहला मनुष्य जन्म मिला था, अगर उसमें हमसे चूक ना होती तो वो हिसाब हमारा ना जमा होता। अब चूक हम ही से हुई है, अब बार बार चांस हमें भगवान दे रहे हैं, तो अब की हमें लज्जा लग जाए कि पीछे जो हमने किया है वो सब पूरा नष्ट हो जाना चाहिए। उसके लिए भगवान आदेश कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो पूरा हिसाब किताब उनके पास, वो पूरी गणित साफ कर देंगे। आप भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो और अच्छे कार्य करो, तो इस शरीर की रचना में जो प्रारब्ध कर्म बन के आ गया वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे गोदाम जमा है वो भस्म हो जाएंगे। आगे जो नए कर्म है वो हम अच्छे कर रहे हैं, इसलिए हमें बंधेंगे नहीं, तो हमारा काम बन जाएगा। नहीं, हमारे पहला जन्म थोड़ी मनुष्य जन्म हुआ, बहुत जन्म हो चुके हैं हमारे। तो इसलिए अब हमको, अर्जुन जी से भगवान कहते हैं ना, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे नहीं पता, मेरे को पता है। तो इसलिए हमें चाहिए अब ये जन्म हमारा सुधर जाना चाहिए। कोई नशा मत करो, मांस मछली मत खाओ, नाम जप करो, दूसरों का हित करो, इसी में मंगल हो जाएगा। जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको निष्ठापूर्वक कीजिए। महाराज जी, ये भाई है हमारा, ये मतलब आपको शराब पी लेता है और राधा राधा करता है बहुत जोर जोर की, तो उसको क्या? कौन? उसे पहली बात, सारा दिन जप नाम करता है, आपकी बात बहुत मानता, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन शराब का सेवन नहीं छोड़ पा रहा।
रात को राधा राधा करेगा, पूरा दिन राधा राधा करेगा। शराब की बोतल पे पहले भगत मिले यार। आप थोड़ा समझाओ महाराज जी, आपकी बात मानता है वो। मानता है, मानते हो? हमारा जीवन धन राधा नाम है, तुम राधा नाम लेके शराब पीते हो यार। हम कहते राधा नाम के बल से शराब छूट जाएगी और तुम राधा नाम लेके शराब पीते, तो हमारी बात की बेइज्जती करवा रहे हो। छोड़ दो यार, आज से छोड़ दो। अगर परेशानी पड़े तो दवा ले लो, औषधि ले लो, डॉक्टरों से संपर्क करो, उसको मन को शांत करने के लिए औषधियां भी हैं, पर शराब न पियो यार। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। मास्क हटाओ, बोलो वृंदावन में मैं बैठा हूँ, आज से शराब नहीं पीऊंगा। वृंदावन में बैठा हूँ, आज से शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो आज से बच्चा, आज से बंद कर दो। पक्का बंद हो गई अब है? ठीक है। कितने रुपए के पीते थे? 500 रुपए। 500 रुपये। 100 रुपया अब रोज निकाल दिया करो, गौशाला में कहीं दे आना। 500 में 100 रुपया निकाल के महीने में कितने होते हैं? 3000। 3000 रुपये किसी ऐसी गौशाला में जहाँ गौ सेवा होती हो, उसके चारा के लिए दे आना। ठीक है, ये काम करो। गौशाला में एक महीने में, ये वृंदावन में भी बहुत सी गौशालाएं हैं, तो 500 रुपये के 100 रुपये उसमें निकाल दिया, 400 रुपये अपने घर के प्रयोग में दिया। वो शांत रहो बच्चा, मनुष्य जीवन। अच्छा, वो ऐसे भी कितने दिन पी पाओगे? लीवर किडनी कोई न कोई आपको जवाब दे देगी, पक्का जवाब दे देगी। और ये क्या है, क्या है ये? कोई आनंद है बच्चा? आनंद तो तब है जो भारी पीड़ा में भी, देखो देखो उसी राधा नाम का बल। भारी पीड़ा में किडनी फेल है, फिर भी हम बैठे हैं, फिर भी हम रात्रि से हमारा चलता है सब। 2 बजे ठंडी के समय ऐसे आ जाते हैं। तो नाम, जिस नाम को तुम ले रहे हो उस नाम में अपार सामर्थ है, उसमें बहुत नशा है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जो भास्त में भी भला, ये पी चुके हो, इसको पियो, उसको रोक दो, फिर देखो कैसा आनंद आता है। ठीक है, तुम्हारी नजर रहेगी इस पर। महाराज जी मैं भी करता था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। देवी जी ने कृपा करी, आपने कृपा करी, मैं सब कुछ छोड़ दिया महाराज जी। ठीक है, ठीक है भाई, पक्का मेहनत हमारी सार्थक हो रही। जैसे आप लोग असत कार्यों से बच रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरा बोलना सार्थक है, मेरा जीवन सार्थक है। नहीं तो ये मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई बदले ना तो फिर जीवन का मतलब क्या रहा? हमारे जीवन का मतलब आप सुखी हो जाओ, आप स्वस्थ हो जाओ, आप अच्छे बन जाओ, तो हम मानेंगे कि हमारी साधुता, हमारा भजन करना। नहीं तो हमारा कल्याण तो हो ही चुका है, हमें अपनी फिक्र नहीं। आप जैसे सामने आ गए, अब आपका मंगल हो जाए, आपका जीवन बदल जाए। जैसे आपने कहा, ये बहुत बड़ी भेंट दे दी आपने, हमारी बात को रख लिया आपने, ये बहुत बड़े। अब ध्यान रखना, ऐसे ऐसे संयोग बहुत जल्दी नहीं होते। जो आपको संयोग मिला, अब इसका आदर करना। तुम्हारे मित्र या तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि यार पियो, तो अब मत पीना, हमारी प्रार्थना है। ठीक है, एक वादा मैं भी आपसे करके जाता हूँ। 2 माह हो गए शराब और मांस मदिरा मैं भी सेवन करता था, आपकी कृपा से वो छूट गई है, पर तंबाकू नहीं छूट पा रहा था। पर मैं आज आपसे ये वादा वचन करके जाता हूँ कि आज के बाद मैं तंबाकू हाथ से आवाज बहुत अच्छे। दोषों का त्याग करने में वीर बनना चाहिए, बहुत सुंदर। आप ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अजीत जी हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैं 18 साल का लड़का हूँ। गुरुजी 2025 आने वाला। मैं 18 साल का हूँ, इतना काफी है परिचय देने के लिए। मैं लड़का हूँ ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर लड़की होते तो इधर बैठा देते जी। गुरुजी 2025 आने वाली है, इसमें मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, कैसे करूँ बताने की कृपा करें। अखंड ब्रह्मचर्य का इसलिए पालन नहीं कर सकते, पूर्वाभ्यास आपको प्रेरित करेगा, गिरा देगा। नहीं महाराज जी, मैं आपसे 2 साल से कनेक्ट हूँ, तो 1 साल तो मुझे मतलब हो चुका है इसमें, पर कई बार गिराऊं फिर उठाऊं दोबारा से। पूर्वाभ्यास को अगर रोक पाओ, ये मान करके कि जैसे आपके हृदय में वेदना हो रही किसी क्रिया के लिए, आप उस समय अगर रोक पाओ तो फिर चला जा सकता है, पर रोकना बहुत कठिन होता है। अगर अभ्यास हो गया है ना, तो ना चाहते हुए भी वो अभ्यास अपने क्रिया में उतार ही देता है। तो बच्चा, अगर भोजन सही रखोगे, 30 मिनट व्यायाम करोगे, 20 मिनट प्राणायाम करोगे, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखोगे, और अपने आए हुए वेग को सह जाओगे, तो जीत जाओगे, फिर तुम चल सकते हो। कोई भी मनुष्य शरीर मिला है ठीक होने, पर पूर्वाभ्यास बहुत गलत होता है। जैसे 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन व्यतीत हुए, फिर पूर्वाभ्यास से तो पागलपन चढ़ जाएगा। तो आप देख लो, अगर इसको सह पाओ
नहीं, सहना जरूरी होगा। ये होगा कि चाहे प्राण निकल जाए पर मैं ऐसे वो कुछ गलत कर आती है तो राधा गुरु जी नाराज हो जाएंगे, ये नहीं करना चाहिए आगे से, मतलब फ्रेंड। कभी ऐसी अब प्रेरणा कोई होती तो मन में एक हाँ ऐसा भाव भी आता है। हाँ ऐसा आवे तो बात तो है, पर हम आपको बताएं जब वो अपने आप में आ जाएगा तो ना गुरु जी के सुनेगा ना दादा गुरु जी के सुनेगा। अब आपको बताए वो बहुत ही विचित्र खेल है। अरे मन की तुम्हें बता रहे हैं। हम कई बार कहा है कि हम मन की पीएचडी किए, कहीं पढ़े नहीं, जा गंगा किनारे मन की इसी को देखते रहे, इसी को पढ़ा, इसी के एक एक बातें इसकी देखी कि ये भैया कसम सब 2 मिनट में तोड़ के ये अपने मन की मानी कर। ये मतंग मत वाला हाथी है, मन मतंग मत वाला हाथी है। बस हाँ ये जरूर है कि अगर भगवान का नाम जप है और दैन्यता है, अहंकार नहीं है, तो निर्वाह कर ले जाओगे। निर्वाह का अहंकार है कि मैं 1 वर्ष से ब्रह्मचारी हूं या अगले वर्ष से पूरा ब्रह्मचारी, दैन्य है कि भगवान रक्षा करेंगे, भगवान के भरोसे में चल रहा हूं, अगर गिरूंगा भी तो फिर नियम लूंगा फिर चलूं, ऐसे चला जा सकता है। तो दंड बैठक मारते हो, हाँ बढ़िया है। और प्राणायाम थोड़ा नहीं, थोड़ा प्राणायाम किया करो, थोड़ा रेस वेस सब करते हैं ऐसे तो। हाँ नहीं ठीक है। खान पान खान पान तो सात्विक होना चाहिए, खान पान तो सात्विक होगा। तिलक लगाए तो कोई गलत तो खान पान होगा नहीं। गुरुजी अभी हम पिथौरागढ़ गए थे भर्ती देखने के लिए, तो वहाँ हमने मतलब जानकारी की खाने की, तो वहाँ हमने पूछा मतलब शाकाहारी खाना मिल जाएगा कि नहीं, तो मतलब मछली पछली वहाँ सब थे। तो उन्होंने एक मतलब उसने बोला, स्त्री ने कहे हम बना देंगे आपके लिए। मैंने कहा ठीक है। तो हम 4 लड़के थे मथुरई से, तो फिर वैसे बाहर क्या है बच्चा कि जहाँ जैसे होटल में एक भोजन बनते हैं ना इस तरह भक्ष्य पदार्थ, तो उन्हीं पात्रों में ही तो बना के देंगे हमें रोटी दाल, तो सेम टू सेम। नहीं पहले उन्होंने कहा ठीक है हम शाकाहारी देंगे, फिर बाद में पता पड़ी कि वो बाद में मुर्गा काट है। अब बहुत तो बोला था 2 दिन हमने खाई नहीं, फिर तीसरे दिन पता पड़ी, फिर वहां से भी छोड़ दिया। नाम जप करो, नाम जप करो भगवान का, तो जहाँ तक हो सके पवित्र आहार करो। इसीलिए हम नाम की बात जोरदार करते हैं कि हर संयम नियम जो है वो ये कलिखा है यहाँ। तो आजकल तो ये मतलब बहुत संभल पाए, कोई बहुत ऐसा तो खान पान नहीं, तो प्रायः खान पान बड़ा अशुद्ध है। मतलब आपने होटल में बोला कि हमको दाल रोटी चाहिए, तो जिन पात्रों में वो सब बनाते हैं उन्हीं उसी में फ्राई मांस करते हैं, उसी में दाल फ्राई करके दे दिए, बात तो एक ही हो गई ना। उसमें पवित्रता का क्या स्वरूप रहा। तो हमें लगता है कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि हुआ है, और अभ्यंतर से पवित्र हो जाएगा जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करेगा। खूब नाम जप करते रहो। और बहुत अच्छा है, हम धन्यवाद देते हैं कि आप नए बच्चा ब्रह्मचर्य पालन की बात करते हो। पहले हम आपके मन को तोड़ा तो देखें कितनी दम है, पर अगर आप चलना चाहते हो तो हम आपको उत्साह देते हो, धन्यवाद देते हैं कि आप आगे बढ़िए। भले गृहस्थ में जाओ, लेकिन 10-5 वर्ष अगर ब्रह्मचारी रहोगे तो एक अच्छे गृहस्थ हो जाओगे। ठीक। राहुल तेवतिया जी, रिद्धि तेवतिया जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खुद को और अपने बच्चों को भगवत मार्ग में प्रारंभ और कैसे चले महाराज जी? 5 बातें स्वीकार कर लो। पहला, सुमिरन, किसी भी एक नाम का सुमिरन। दूसरा, सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, परिवार की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, सुमिरन सेवा। तीसरा, स्वाध्याय, गीता जी, भागवत जी या और महापुरुषों के वचनों का रोज नियम पूर्वक स्वाध्याय करना। और सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, किसी एक संत महापुरुष का जिससे तुम्हारा मन मिलता हो, चाहे 30 मिनट ही सही, रोज उनका सत्संग सुनो। आजकल तो यंत्र भगवान की बड़ी कृपा हो गई, नहीं जाके सत्संग सुनना पड़ता। अब तो आप अमेरिका से भी सत्संग सुन सकते हैं, मोबाइल में ऐसा सिस्टम है, कहीं से भी सुन सकते हैं सत्संग। और फिर समाधि। समाधि का मतलब है 1 घंटा कम से कम ऐसा समय देना चाहिए जिसमें हम कुछ न करें, शांत बैठ जाएं, एकमात्र केवल चिंतन नाम का रख ले। बार बार जहां मन जाए हटा करके नाम को लिखा हुआ ध्यान पूर्वक, क्योंकि अभी अव्यक्त में चित्त जोड़ पाने की सामर्थ्य नहीं है स्वरूप में, और परमात्मा के रूप का भी प्रकाश नहीं है। तो नाम, जैसे राधा,
अब हम राधा आंख खोल कर देखें, आंख मूंद के देखें, शांत, बस बार बार मन को हटा के राधा में। अगर हम 10 मिनट से शुरू करें तो हमें शांति प्राप्त होने लगेगी। जब हम स्वाध्याय करें तो अपने बच्चे को बैठा लें, परिवार के जितने आपके अनुकूल हों वो बैठ करके सुने। जैसे भागवत सुना रहे हो श्लोक अर्थ सहित, गीता जी सुना रहे हो अर्थ सहित, सुमिरन करने का उनको 5 मिनट का, छोटे छोटे बच्चों को हम नाश्ता बना रहे तो 5 मिनट ताली बजा के राधा राधा बोलो। अब वो राधा राधा बोलेंगे क्योंकि आप संस्कार डाल रहे हो। माता पिता के चरण छूना, माता पिता से सभ्यता से बात करना, उनको अभी संस्कार डालो। जब गीता और भागवत सुनाओगे समझ में चाहे भले ना आवे, लेकिन उनके ऊपर प्रभाव पड़ने लगेगा। ये सत्यवाक्य है, सत्यवाक्य अपना प्रभाव दिखा करके ही रहते हैं। और जब आप सुमिरन करोगे तो आप जब संकल्प करोगे कि मेरे बच्चे भागवतिक बने, अच्छे बने, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सुमिरन, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, समाधि, सकार, 5 सकार, अगर ये 5 साधन स्वीकार कर लो तो भगवत प्राप्त हो जाओगे, आप भी और आपके बच्चे भी। धीरे धीरे उनमें संस्कार डालिए। सुमिरन कैसा सुमिरन होना चाहिए? रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिको चित गागर में। जैसे यहाँ ब्रज की जो युवतियां हैं, गांव के बाहर कुआं से पानी लाती हैं, तो एक हाथ में रस्सी बाल्टी, एक हाथ में मटकी और 3 मटकी ऊपर रखी और आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पूरी चित्तवृत्ति यहाँ है कि अगर बैलेंस बिगड़ा तो मटकी गिरेंगी। रसखान जी कहते हैं रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागरिकोचित गागर में। एकाग्रता भगवान के चिंतन में, वो कार्य संसार के हों तो बहुत बढ़िया भजन होने लगे। लोगों को भजन का मतलब समझ में आता है कि आसन में बैठ के माला चलाना है, नहीं, फावड़ा चलाना भी भजन है। राम या राधा कृष्ण, और हर फावड़े में हम बोल रहे हैं, जैसे माला में बाबा जी बोल रहे हैं, ऐसे हम फावड़े में बोल रहे हैं, बढ़िया भजन है। भजन को समझना होगा। अब हर समय कंप्यूटर में थोड़ी बैठे रहते हो। मान लो उसे खाली हुई तो राधा राधा, 1 घंटा जो हमने किया कार्य वो भगवान को समर्पित कर दिया। तो सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग और समाधि, ये 5 किसी को भी भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। बस क्रम बाई क्रम इन्हीं का अभ्यास करता रहे। सुमिरन तो 24 घंटे का, सेवा जितना बन सके, माता पिता, परिवार, पशु पक्षी, भारत के जितने भी, जितनी सेवा बन जाए। मान लो आप कोई ना कोई नौकरी तो कर ही रहे होंगे। महाराज जी कह रहे हैं कि ये भारतीय क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, तो ये भी तो सेवा है ना। पूरा भारत का नाम जुड़ जाता है। अगर हार गया तो भारत हार गया, नहीं। अगर क्रिकेट में हमारा भारतीय टीम जीत गई तो भारत जीत गया कहा जाता है ना। पूरा समुदाय की सेवा हो गई। हमारे भारतवासी पुलक उठते हैं जब जीत जाते, नहीं, नाचते हैं और भी उत्सव मनाते हैं। जैसे दीपावली को उत्सव मनाते हैं, ऐसे मनाते हैं जब क्रिकेट जीत जाते हैं। तो मतलब आप हमारे देश के जुड़े हुए हैं, पूरा खेल हमारे देश से जुड़ा हुआ है। तो आप अपने अभ्यास में रहिए, नाम जप कीजिए, संयम से रहिए, जिससे भारत विजय को प्राप्त हो। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री